आदाब। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर शहरियत कानून के मुताल्लिक है। केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद अब मगरबी बंगाल भी शहरियत कानून के खिलाफ तैयार है। आज असेंबली में करारदाद पेश की जाएगी। बाया मुहाज और कांग्रेस ने इसका खैर मकदम किया। दूसरी खबर शहरियत कानून से ही जुड़ी हुई है। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू में शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। शहरियत कानून को दाखिली मामला करार दिया गया है। यूरोपीय यूनियन में इस ताल्लुक से बुध के रोज करारदाद पेश की जाएगी। आंध्र प्रदेश से आज अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के मुस्तकबिल पर आज फैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में आज असेंबली का खुसूसी सेशन तलब किया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में काउंसिल को बर्खास्त करने का फैसला लिया जाएगा। और बेहद अहम खबर कोरोना वायरस के ताल्लुक से भी। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 55 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदे मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। और खबर कोबे ब्रायंट की मौत के ताल्लुक से। साबिक स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा लॉस एंजलिस में पेश आया। इस हादसे में कोबे ब्रायंट, उनकी 13 साला बेटी जियाना और दीगर 9 अफराद हलाक हुए। जी हां, केरल, पंजाब और राजस्थान की डगर पर मगरबी बंगाल हुकूमत चल रही है। शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद आज मगरबी बंगाल असेंबली में पेश की जाएगी। 295 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली में तृणमूल कांग्रेस को अक्सरियत हासिल है, इसीलिए इस करारदाद के मंजूर होने की राह आसान है। मगरबी बंगाल हुकूमत उसूली तौर पर शहरियत कानून की मुखालिफत कर रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां मौजूद है हमारे साथी शबाना एजाज। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी वो सीए, एनआरसी या एनपीआर के खिलाफ हैं और अब बाकायदा करारदाद मंजूर करने की कवायद भी, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार कोलकाता में सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनाकिद कर रही थी, चाहे वो कोलकाता की तस्वीर हो, बंगाल के मुख्तलिफ जिलों की तस्वीर हो या फिर शुमाली बंगाल की दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की तस्वीर आपने देखी होगी कि ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली की थी और पूरे बंगाल में उन्होंने हर जगह इस बात का प्रचार किया था कि तृणमूल कांग्रेस और खुद अपना चेहरा सीएम के तौर पर अपना चेहरा सामने लाकर उन्होंने कहा था कि वो इस कानून की मुखालिफत करती रहेंगी। तो ऐसे में सिर्फ रैलियों से जो है वो काम नहीं चल रहा था। अब ममता बनर्जी जिस तरह से देखिए दबाव भी था, लेफ्ट की एक बड़ी रैली हुई थी, उसके साथ साथ बहुत सारी समाजी तंजीमें हैं जो कोलकाता में और बंगाल भर में सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। हालांकि उनका एहतजाज अलग तरीके से है और तृणमूल कांग्रेस का एहतजाज अलग तरीके से है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीए और एनआरसी को लेकर दूरी बनाई थी, दीगर अपोजिशन जमातों की मीटिंग होनी थी दिल्ली में, उससे उन्होंने दूरी बनाई थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ रहा था कि वो किस तरह इस कानून की मुखालफत करेंगे अकेले रहकर। तो आज देखें कि बंगाल में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। पहले ममता बनर्जी अपनी जो काबिने वज़रा है उनके साथ मीटिंग करेंगी, क्या कुछ वो कहती हैं उस मीटिंग में, और उसके बाद असेंबली में सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो करारदाद पेश की जाएगी। और जिस तरह से मिनिस्टर्स के साथ बात हुई, खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी कहा है कि इसको तृणमूल कांग्रेस की इस करारदाद को लेफ्ट और कांग्रेस की भी हिमायत हासिल होगी, बीजेपी को छोड़कर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज जो है वो काफी शबाना, यहाँ पर एक बात और काफी अहम है। हालांकि शुरू से हम देख रहे थे कि ममता बनर्जी जो है वो इसके खिलाफ है, लेकिन केरल, पंजाब, राजस्थान, ये तमाम रियासतें कहीं ना कहीं आगे निकल गई हैं। अब जो दबाव पड़ रहा है उसी के पेश नजर ममता बनर्जी अब ये कदम उठा रही हैं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही कहा आपने कि केरल, राजस्थान, पंजाब आगे निकल गई और कहीं ना कहीं बंगाल जो है, बंगाल जहां से ममता बनर्जी का ये दावा है कि उन्होंने सबसे पहले आवाज लगाई है सीएम के तौर पर, वो सबसे पहले मैदान में उतरी है सी और एनआरसी के खिलाफ। तो ऐसे में
करारदाद पेश करने में उनकी तरफ से खासकर बंगाल जो है वो पीछे रह गया है। और एक ऐसे वक्त में जब उन्होंने वजीर आजम के साथ कोलकाता में मुलाकात की थी तो उसको लेकर भी काफी चर्चा हुआ था। और खुद अपोजिशन की जो मीटिंग थी, कांग्रेस की तरफ से जो बुलाई गई थी दिल्ली में मीटिंग, उससे ममता बनर्जी ने दूरी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा था कि ममता बनर्जी इसकी मुखालफत तो कर रही है लेकिन वो मजबूती के साथ सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में देखिए बंगाल में इलेक्शन होने हैं, अप्रैल में कारपोरेशन का इलेक्शन है, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को इस ताल्लुक से लिखेंगी। और उसके बाद जो है वो 2021 में असेंबली का इलेक्शन होना है। तो ममता बनर्जी भले ही पीछे नहीं है लेकिन वो सियासी बंगाल की सियासत में जो है वो अपना दबदबा मजबूत रखना चाहती हैं। और यही वजह है कि बार बार जो उनके मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई कि आज असेंबली में जब करारदाद जी, तो बहरहाल इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।